चलिए आज का पार्ट 2 है। ठीक है, कितना प्यारे साथियों, पार्ट 2। ठीक है, क्या है? तापमापी यानी कि थर्मामीटर। ताप ताप मापी मतलब मापना, ताप को मापने वाला मीटर यानी कि थर्मामीटर। किसी का टेम्परेचर कैसे नापेंगे? अगर कोई लोहा गर्म है तो कैसे मापेंगे? कोई मनुष्य का शरीर कितना टेम्परेचर है, कितना तापमान है, कैसे मापेंगे? अधिकांश आप देखते होंगे गांव घर में डॉक्टर साहब किसी का बुखार मापता है तो बोलता है इतना डिग्री सेल्सियस है, 105 डिग्री बुखार हो गया, 102 डिग्री हो गया है। क्या डिग्री में होता है या फ़ारेनहाइट में होता है? अभी आपको पता चल जाएगा। सारे बुखार का हम लोग फ़ारेनहाइट में मापते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तापमापी थर्मामीटर। ठीक है प्यारे साथियों, ये थर्मामीटर है आपका। क्या है? थर्मामीटर है और ये डिजिटल थर्मामीटर है। पहले के जमाने में डिजिटल नहीं हुआ करता था, अब डिजिटल हो रहा है। ठीक है ना? इसमें आसानी से पता चलता है एक मानव का टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। हम सबका शरीर 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, 40 से लेकर समथिंग 42-40 तक, 35 से लेकर 40-42 तक रहता है, लेकिन 37 एवरेज में ठीक है। देखिए, थर्मामीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग तापमान मापने में किया जाता है। क्या किया था? तापमान मापने में, है ना? थर्मामीटर का प्रयोग तापमान मापने में किया जाता है। थर्मामीटर जो है, थर्मामीटर का जो शब्द दो ग्रीक शब्दों यानी थर्मस मेटोन से बना है। थर्मस मेटोन से बना है। थर्मामीटर शब्द जो है दो ग्रीक शब्दों से बना है, थर्मस मेटोन से बना है। यहाँ थर्मस का अर्थ होता है गर्म। क्या होता है? थर्मस का अर्थ होता है गर्म और मेट्रोन का अर्थ होता है मापना। क्या होता है? मेट्रोन का अर्थ होता है मापना। और यहाँ देखिए, थर्मस का अर्थ होता है गर्म और मेट्रोन का अर्थ होता है मापना। ठीक है प्यारे साथियों, संक्षेप में किसी वस्तु की गर्माहट जो है मापने वाला उपकरण थर्मामीटर कहलाता है। कोई भी वस्तु का जो गर्माहट है, कोई भी वस्तु गर्म है तो कितना गर्म है कैसे पता चलेगा? क्या हम सब उसे हाथ से छू के पता करेंगे? तो जी नहीं, हम सब उसे थर्मामीटर से माप के पता करेंगे तो कितना डिग्री, कितना टेम्परेचर, कितना इसका गर्मी है। क्लियर है? इसमें तापमान सेल्सियस, कितना बच्चे? सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में दर्शाए जाते हैं। तापमान को सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में दर्शाए जाते हैं। थर्मामीटर का आविष्कार। अच्छा, थर्मामीटर कौन बनाया, कौन देश बनाया? अभी हम लोग उसको जानेंगे। थर्मामीटर का आविष्कार किसी एक वैज्ञानिक द्वारा नहीं किया गया है था, बल्कि आधुनिक थर्मामीटर विकास प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला द्वारा अस्तित्व में आया था। यानी कि एक वैज्ञानिक द्वारा थर्मामीटर नहीं बनाया गया है, अनेकों वैज्ञानिक के द्वारा यह बनाया गया है थर्मामीटर। ठीक है प्यारे बच्चे, प्रारंभ में तापमान दिखाने के लिए हवा का उपयोग किया जाने लगा। प्रारंभ में तापमान दिखाने के लिए हवा का उपयोग किया जाने लगा, पहले शुरू में। बाद में तापमान दिखाने के लिए पानी और ब्रांडी आदि का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, डेनियल ग्रेबियल फ़ारेनहाइट में 1714 में पहले पारा आधारित थर्मामीटर का आविष्कार किया था। कब किया था? 1714 में पहले पारा आधारित थर्मामीटर का आविष्कार किया था, जिसमें उन्होंने तापमान मापने के लिए पारा का उपयोग किया जाता है। जिस समय तापमान मापने के लिए किसका उपयोग करते थे? तो पारा का उपयोग करते थे। सर्वप्रथम कब मापे थे? तो 1714 में पहले बार पारा पर आधारित मापा गया था थर्मामीटर। डेनियल ग्रेबियल फ़ारेनहाइट एक डच वैज्ञानिक थे। कैसा वैज्ञानिक थे? डेनियल जो थे ग्रेबियल फ़ारेनहाइट एक डच वैज्ञानिक थे। कहाँ का? डच के रहने वाले वैज्ञानिक थे। ठीक है, उनके नाम के सम्मान में तापमान की इकाई को फ़ारेनहाइट नाम दिया गया। फ़ारेनहाइट नाम दिया गया।
एंडर्स सेल्सियस जो स्वीडिश खगोल शास्त्री ने 1742 में तापमान मापने के लिए एक और पैमाना सेंटीग्रेड का सुझाव दिया था। कब दिया था? 1742 में दिया था। कौन दिया था? स्वीडिश खगोल शास्त्री ने 1742 में तापमान मापने के लिए एक और पैमाना सेंटीग्रेड का सुझाव दिया था। किसका? सेंटीग्रेड का सुझाव दिया था। तो कब दिया था? तो 1742 में दिया था। कौन दिया था? खगोल शास्त्री ने दिया था। कौन? खगोल शास्त्री ने दिया था। ठीक है। बाद में उनके सम्मान में तापमान मापने के पैमाने का नाम सेल्सियस रखा गया। बाद में तापमान मापने के लिए क्या रखा गया? पैमाने का नाम सेल्सियस रखा गया। क्या रखा गया? सेल्सियस रखा गया। ठीक है। थर्मामीटर की संरचना क्या है प्यारे बच्चे? थर्मामीटर की संरचना देख रहे हैं। ठीक है। सामान्य थर्मामीटर एक लंबी कांच की ट्यूब से बना होता है जिसके एक सिरे पर पारा भरा बल्ब होता है। एक सिरे पर क्या होता है? पारा भरा बल्ब होता है। देखिए ये पारा से भरा क्या है? बल्ब है। एक सिरे पर है ना प्यारे बच्चे, बल्ब होता है। एक सिरे से पारा से भरा बल्ब होता है और तापमान मापने के लिए ट्यूब को स्केल के साथ कैलिब्रेट किया जाता है। तापमान मापने के लिए ट्यूब को किसके साथ? स्केल के साथ। जो देखिए ये स्केल है ना प्यारे बच्चे, ये सब क्या है? स्केल है। इसके साथ क्या करता है? सम्मिलित किया जाता है। ग्लास ट्यूब के माध्यम से एक पतली केशिका ट्यूब पारा बल्ब से ग्लास ट्यूब के लगभग दूसरे छोर पर फैली हुई होती है। दूसरे छोर पर फैली हुई होती है। ठीक है। तो ये है थर्मामीटर का संरचना। और नेक्स्ट पार्ट थर्ड में बात करेंगे थर्मामीटर की कार्यप्रणाली, है ना। ये पार्ट थर्ड चालू करेंगे। आज पार्ट दूसरा तक हम लोग सीमित रखें। और पूरा रेलवे का या दरोगा का या यूपीएससी बीपीएससी का सारे के लिए एनसीईआरटी रामबाण है। आज पार्ट दूसरा तक हम लोग सीमित रखें। कल इसका नेक्स्ट पार्ट 3 आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।